हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज हम एंटोमोलॉजी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। यह एंटोमोलॉजी हमारे विभिन्न कृषि के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी ट्रिपल CAG TA AO AAO और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, थ्रिप्स किस ऑर्डर के अंतर्गत या गण के अंतर्गत आते हैं? थाइजान्यूरा, थिसानोप्टेरा, स्ट्रेप्टिप्टेरा, स्ट्रेप्टिसिप्टेरा और प्लीकोप्टेरा। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थिसानोप्टेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का विवरण देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, आर्थोप्टेरा में टिड्डी आदि आते हैं, थिसानोप्टेरा में थ्रिप्स आते हैं, कोलियोप्टेरा में सफ़ेद लट, कद्दू का लाल कीड़ा आदि, आइसोप्टेरा में दीमक आप सभी लोग जानते ही हैं, लेपिडोप्टेरा में बिहार भुंडरी, लाल भुंडरी आदि जो रोएदार होती हैं सभी, हेमिप्टेरा में गन्ने के कीट और पायरिला, डिप्टेरा में फल मक्खी फ्रूट फ्लाई। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसके अगले जोड़े पंख फॉरविंग्स एलिट्रा कहलाते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिख गया है। ऑप्शन है आर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, आइसोप्टेरा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलियोप्टेरा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, खोदने वाली टांगें पाई जाती हैं। मोल क्रिकेट में हाउस क्रिकेट कीट हो सकता है, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में और सोबक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा मोल क्रिकेट दिया है क्रिकेट में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलने वाली टांगे कॉकरोच और बग्स में होती हैं। दौड़ने वाली टांगे ईयरबिग और चींटियों में होती हैं। पकड़ने तथा चढ़ने वाली टांग जो है बालों के जू जो पाए जाते हैं उसमें होती हैं। कूदने वाली टांगे टिड्डे, झींगुर और फ्लाई बीटल्स में होती हैं। आवाज़ करने वाली टांगे कौन कौन? टिड्डा में हो गई, झींगुर में हो गई, झींगुर जो रात में आवाज़ करते हैं, और झींगुर नर कीटों में होती हैं। खोदने वाली टांगे मोल क्रिकेट, ग्राइलोटेल्पा तथा साइकेडा के निम्फ में। और नीचे देखते हैं, तैरने वाली टांगे किस किस में पाई जाती हैं? डाइटिक्टिस, ज्वाइंटर वाटर बग, पराग एकत्रित करने वाली टांगे मजदूर मधुमक्खियाँ कौन सी होती हैं? मजदूर मधुमक्खियाँ वही होती हैं जो बंध मादा होती हैं। शिकार पकड़ने वाले टांगे मैंटिड्स, और चढ़ने तथा चिपकने वाली टांगे घरेलू मक्खियों में पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा मैंगो हापर्स, फीमेल मैंगो हापर्स अपने अंडे कहाँ देती है? तो आपको चारों ऑप्शनों से बताना है। ऑप्शन नंबर 1, पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की मध्य सिरा के ऊपर, पत्ती के किनारे के ऊतकों के अंदर। तो उसमें से राइट आंसर हो जाएगा पत्ती की निचली सतह पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पत्ती की निचली सतह पर फीमेल मैंगो हापर्स अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिगरेट बीटल या तंबाकू बीटल कहते हैं? कैड्रा कौटेला, ट्रोकोडर्मा, लेसियोडर्मा और बायोडर्मा। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेसियोडर्मा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैड्रा कौटेला आलमंड मॉथ या ट्रॉपिकल वेयर्स मॉथ।
लेसियोडर्मा सेमीकार्नी सिगरेट बीटल, सिगार बीटल या तंबाकू बीटल्स इसको कहते हैं। इसी में आगे बायोडर्मा, यह बायोपेस्टिसाइड एक है। इसमें आ जाएंगे आगे ट्रोगोडर्मा, गेहूं का खपड़ा बीटल्स और कैबिनेट बीटल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका एक परजीवी है, पैरासाइट है। मतलब यह है किसका पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है या जीव है? मकड़ी का है, दीमक का है, पायरिल्ला का है या कॉकरोच का है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पायरिल्ला का। इप्रिकैनिया मिलेनोल्यूका यह जो है पायरिल्ला के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान में रजत प्ररोह यानी सिल्वर सूट बनता है। सिल्वर सूट बनता है सफ़ेद मक्खी से, गाल मक्खी से, तना छेदक से यानी कि स्टेम बोरर से और ग्रास हॉपर से। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गाल मक्खी से। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। धान में रजत प्ररोह गाल मक्खी से बनता है। इसका जो है जंतु वैज्ञानिक नाम है ओरसोलिया ओराइजी है। धान का यह प्रमुख कीट है। धान का जो यह प्रमुख इसके कुल का नाम है सीसीडोमीइडी। गण जो है डिप्टेरा गण का यह सदस्य है। इस कीट का लार्वा नुकसान पहुंचाता है। इसमें के जो लार्वा होते हैं वह धान को नुकसान पहुंचाता है। यह एक गाल बनाता है जिसे रजत प्ररोह या सिल्वर सूट कहते हैं। सिल्वर सूट या ओनियन सूट कहते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि जो है रुक जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन UPSSC AGTA 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पार्थेनियम निम्न में से कौन सा पार्थेनियम भक्षक फीडर है? ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम और जाइग्रोग्रामा बाइकोलोराटा सियारिड फ्लाई। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। यह जो है पार्थेनियम यानी कि कांग्रेस घास के ऊपर यह कीट रहता है तथा उसकी पत्तियों को जो है खाता है, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा, जिससे पार्थेनियम धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। खरपतवार का नाम और प्रभावी कीट का नाम। पार्थेनियम घास, जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा इसका जो है परभक्षी जीव है। नागफनी कैक्टोप्लास्टिस कैक्टोरम है, मोथा का है। एल्थेसाइप्रिक्यूटा साइपेरी, ठीक। या जो है बैक्ट्रामिनिया बेबिल्स मोथा के परजीवी कीट हैं। इन सबको खा करके यह नष्ट कर देता है। आइए लास्ट में देखते हैं लेंटाना का क्या हो जाएगा? क्रोसोडेस्मा लेंटाना और या जो है इसमें दिया है डक्टाइलोपियस टोमेंटोसस। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी हनी बी में किस प्रकार की श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं? एंटीना किस प्रकार का पाया जाता है? एरिस्टेट, जेनिकुलेट, सिरेट और लैमिलेट। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनिकुलेट प्रकार का इसमें एंटीना पाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किस कीट में किस प्रकार के एंटीना पाए जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है। जेनिकुलेट मधुमक्खी और वैप्स में पाए जाते हैं, ठीक। एरिस्टेट यानी घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई में पाए जाते हैं। सिर्रेट आम का जो तना बेधक कीट होता है उसमें सिर्रेट प्रकार का जो है एंटीना पाया जाता है।
लेमिनेट प्रकार का जो है बीटल्स में पाए जाते हैं। अब मोलिनीफॉर्म दीमक में पाए जाते हैं। किसमें? मोलिनीफॉर्म यानी कि मोतिकाकार के, जिसमें छोटी छोटी मालाओं के आकार के जो है लगता है कि मोतियाँ गूँथे गए हैं, उसी को कहते हैं मोलिनीफॉर्म यानी दीमक में पाए जाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्राइसैलिस प्यूपा है। क्राइसैलिस प्यूपा क्या है? यह एक क्राइसैलिस प्यूपा किसका है? मतलब बीटल्स का है या मधुमक्खी के प्यूपे को कहते हैं, मच्छर के या तितली के? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, तितली का है। किसका है? तितली का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देख ही लेते हैं। किसमें किस प्रकार का पाया जाता है प्यूपा? क्राइसैलिस तितली का प्यूपा है तो सभी लोग आप जान ही गए। मधुमक्खी का एडिक्टस प्यूपा जो है मधुमक्खी में पाया जाता है। तितली का दिया ही है क्राइसैलिस प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बैगन के प्ररोह एवं फल वेदक यानी ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर है कौन सा है? स्पोडोप्टेरा, लिटुरा, रैफिडोल्पा, पॉविकालिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ल्यूसिडोनस आर्वेंसिस और ऑप्शन नंबर डी है एनोमैला स्पीसीज। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, ल्यूसिनोडस आर्वेंसिस। ल्यूसिनोडस आर्वेंसिस, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दिया है ल्यूसिडोनस आर्वेंसिस बैगन का प्ररोह एवं फल भेदक, मतलब जो है ऊपर की शाखाओं जो होती हैं उनको तथा फल को भेदता है। यह गण लेपिडोप्टेरा कुल के क्रैम्बिडे का कीट है। कुल जो है क्रैम्बिडे और गण जो है इसका लेपिडोप्टेरा है। बैगन के कोमल टहनियों तनों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती है। इसकी जो सूंडियाँ होती हैं, यह कीट होते हैं इसके एडल्ट, जिसमें ऊपर की फुनगी मुरझा कर लटक जाती है। इनमें मादा कीट अपने जीवन काल में लगभग 100 से 150 अंडे देती है। अंडे जो कहाँ देती है? अंडे कोमल टहनियों, फलों, कलियों, प्रायः पत्तियों की निचली सतह पर। कहाँ देती है? पत्तियों की निचली सतह पर यह अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लिपरी बैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है या किस एजेंट के लिए किया जाता है? फ्रूट फ्लाई के लिए, हेयरी कैटरपिलर्स मतलब रोएदार जो कैटरपिलर्स होते हैं उसके लिए, मैंगो स्टेम बोरर के लिए, मैंगो मिली बग के लिए। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन हो जाएगा। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंगो मिली बग के लिए स्लिपरी बैंड का प्रयोग किया जाता है, जिससे मतलब फिसलें या चिपक जाएं उसी में, स्लिपरी बैंड उसे कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं आगे कैसे क्या दिया है। मैंगो मिली बग को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए ग्रीस बैंड या स्लिपरी बैंड लगा दिया जाता है। ग्रीस बैंड बनाने के लिए 4 भाग रेड़ी का तेल, 5 भाग रेनिन के एक साथ 10 मिनट तक गर्म करते हैं। इसको मिला करके 4 भाग रेड़ी का तेल तथा 5 भाग जो है रेनिन को मिला करके गर्म करते हैं, जिससे इस बने अर्धतरल को मोटे कागज पर फैलाकर पेड़ के तने पर जमीन से जो है 1 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बांध देते हैं, जिससे इसके शिशु पेड़ पर नहीं चढ़ पाते या इसी में जाकर चिपक जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मैगाट्स के मुखांग माउथ पार्ट किस तरह के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग मतलब कि काटने और चबाने वाले। दूसरा दिया है चुभाने एवं चूसने वाले। साइफनाकार ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर डी है स्पंजिंग। तो इसमें जो मैगाट्स के मुखांग होते हैं वह जो है चबाने मतलब काटने और चबाने वाले होते हैं, यानी कि बाइटिंग एंड च्यूइंग।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मैगाट्स प्रायः डिप्टेरा गण के कीटों जैसे फल मक्खी, अरहर सूट फ्लाई, अरहर फ्रूट फ्लाई आदि की क्षतिकारक अवस्था होती है। इसके काटने और चबाने वाले यानी कि बाइटिंग एंड च्यूइंग मुखांग पाए जाते हैं। काटने वाले, बाइट करने वाले और च्यूइंग मुखांग यानी चबाने वाले पाए जाते हैं, जिससे यह तनों की पत्तियों को काटकर खा जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैलपीजर आधारित भाग है। पैलपीजर मैंडिबल का है, मैक्सिलरी पल्प का है, लेबियम पल्प का है या लेब्रम का है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिलरी पल्प का है। पैलपीजर जो है यह मैक्सिलरी पल्प का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन पार्थेनियम भक्षक यानी फीडर है? फिर यह क्वेश्चन दोहरा दिया गया है। ट्राइकोडर्मा ग्रेनिस, ट्राइकोग्रामा माइन्यूटस, जाइग्रोग्रामा बाइकोलराटा और सेसेफ्लाई। तो इसमें से राइट आंसर है जाइग्रोग्रामा बाइकोलराटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेडी बर्ड बीटल एक है, क्या है? परभक्षी है, परजीवी है, या एक या दो, या इनमें से कोई नहीं। परभक्षी हुए कीट होते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, चाहे यज्ञ स्टेज में चाहे प्यूपल स्टेज में, मतलब वह मार के खा जाते हैं उसको, इसको कहते हैं परभक्षी। और एक परजीवी होते हैं जो उन्हीं पर मतलब जो है उन्हीं पर अपना जीवन यापन करते हैं तथा धीरे धीरे उन्हें नुकसान या क्षति पहुंचाते रहते हैं, उसे हम परजीवी कीट कहते हैं। तथा उससे कि मतलब जो अपना पोषण लेते रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परभक्षी मतलब उसको खा जाते हैं डायरेक्ट और इस पर अपना जीवन यापन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। लेडी बर्ड बीटल एक परभक्षी जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम है क्रिप्टोलेमस मोंटोजियरी। इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम। यह कीट जो है यह कीट सिट्रस मिलीबग के सूड़ियों का परजीवी है। सिट्रस मिलीबग के सूड़ियों का यह कीट परजीवी है। कौन? क्रिप्टोलेमस मोंटोजियरी। इसका नाम है क्रिप्टोमोनस मोंटोजियरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चरण में गंधी कीट पौधों पर आक्रमण करता है? किस चरण में? CIR स्टेज, CIR से चिपचिपा चरण, ज्वाइंटिंग से मिल्किंग स्टेज यानी चरण, पुष्पन से मिल्किंग स्टेज, किसी भी चरण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्पन से मिल्किंग स्टेज। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुष्पन से मिल्किंग चरण में गंधी कीट पौधों पर आक्रमण करता है। इस कीट के पीले रंग के शिशु तथा प्रौढ़ शिशु तथा प्रौढ़ बाली की दुग्धावस्था, कौन सी अवस्था? बाली की दुग्धावस्था में दानों के रस चूस लेते हैं, जिसके फलस्वरूप दाने नहीं बनते। इसके प्रबंधन हेतु खेत को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण हेतु फूल आने के बाद औसतन 2 से 3 कीट प्रति हिल्स दिखाई पड़ने पर मैलाथियान 5% धूल 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सायंकाल कम हवा होने पर छिड़काव करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कटवर्म, इसको कटकृमि कहते हैं। कटवर्म इसके लिए प्रमुख कीट है। किसके लिए है? तो गेहूं के लिए या नींबू वर्गीय फलों के लिए या वंश के लिए, आलू के लिए, मूंगफली के लिए। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है किसके लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपको आलू के लिए। कटवर्म जो आलू को नुकसान पहुंचाती है, इसकी सूढ़ियाँ जो होती हैं उसी को कटवर्म कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कटवर्म या कटुआ कीट आलू का एक प्रमुख कीट है। इसमें
कीट दिनों में ढेलों के नीचे छिपे रहते हैं और रात में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की सूंडियां आलू के कंदों के अतिरिक्त आलू की शाखाओं को भी काट डालती हैं या काट देती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है। हापर बर्न किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न पौधे में होता है? फड़क्का दिया है, गन्ने का पायरिल्ला दिया है, भूरा फुदका और हरा फुदका। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भूरा फुदका। भूरा फुदका गण इसका जो है हेमिप्टेरा है। इसका नाम है नीला पर्वता लीजेंस। नीला पर्वता लीजेंस इसका वैज्ञानिक नाम होता है, या इसे मतलब नीला पर्वता लीजेंस कहते हैं। यह गण हेमिप्टेरा का कीट है। मुख्यतः धान के पौधों की पत्तियों एवं तनों के रस चूसकर फ्लोएम और जाइलम को बंद कर देता है, जिससे तने के पिथ को जिससे तने के पिथ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फलस्वरूप पत्तियां सूख जाती हैं तथा भूरे रंग की हो जाती हैं। इस अवस्था को फुदका झुलस या जो है हापर बर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? हापर बर्न कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख में रेजिन का अंश होता है 28%, 48%, 68% या 78%। तो 78%। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 68%। व्याख्या इसकी देख लेते हैं, क्या क्या लाख में पाया जाता है। लक्ष्य कीट यानी लाख कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव स्रावित द्रव के रूप में निकलता है, जो सूखकर ठोस सख्त बन जाता है। लाख कई पदार्थों का मिश्रण है। कौन कौन से पदार्थ है? रेनिन उसमें 68% होता है, रंगीन पदार्थ 10%, मोम जो है 6%, गोंद 5.5%, शर्करा इसमें 4% पाई जाती है तथा मिट्टी कूड़ा करकट इसमें जो है 6.5% पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख उद्योग और मछली पालन। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। आइए इसको अध्ययन कर, इसकी व्याख्या को दिया है। सेरीकल्चर रेशम कीट हो जाएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन हो जाएगा, ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन सभी लोग जानते हैं, फ्लोरीकल्चर फूल का उत्पादन, पोमोलॉजी फल उत्पादन, पीसीकल्चर मछली उत्पादन और हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में टिड्डी दल अंडे देती है या प्रजनन करती है कहाँ पे? पंजाब में, उड़ीसा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पंजाब में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टिड्डियां वर्षा ऋतु में पाकिस्तान तथा भारत में प्रजनन का कार्य करती हैं, जिससे उत्पन्न दल सितंबर में ईरान और अरब चले जाते हैं। टिड्डियां मुख्यतः पंजाब हरियाणा में प्रजनन का कार्य करती हैं, जबकि कम मात्रा में राजस्थान में प्रजनन का कार्य बरसात में करती हैं। कम मात्रा में करती हैं, बरसात में करती हैं राजस्थान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पायरिल्ला कीट है किसका है? गेहूं का है, धान का है कि गन्ना का है, बाजरा का? आप सभी लोगों को पता है कि यह एक गन्ने का कीट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पायरिल्ला गन्ने की फसल का कीट है। यह कीट हल्के भूरे रंग का 10 से 12 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर से लंबा होता है, जिसके शिशु वयस्क गन्ने की पत्ती के रस चूसते हैं। यह कीट अप्रैल और मई में तथा दोबारा अगस्त और सितंबर में दिखता है। यह कीट एक तरह का जो है मीठा पदार्थ अपने शरीर से निकालता है, स्रावित करता है, जो पत्तियों पर एक परतनुमा जम जाता है, जिसमें
काली फफूंदी जो है उग जाती है, जिससे गन्ने को नुकसान होता है। इसी क्रम में आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। आलू के खेत व भंडारण दोनों जगह हानि पहुंचाने वाला कीट है तो कौन सा है? आलू का सलब है, आलू का कटुआ कीट है, फुदका है, एपीलेक्ना भृंग है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलू का सलब। यह जो है भंडारण में तथा खेत दोनों जगह ही इसकी जो सूड़ियाँ होती हैं वह क्षति पहुंचाती रहती हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आलू का सलब पोटैटो ट्यूबर मोथ, पोटैटो ट्यूबर मोथ, इसे पोटैटो मतलब पोटैटो ट्यूबर मोथ और टोबैको स्लीपी स्लिट वर्म, टोबैको स्लिट वर्म भी कहते हैं, स्प्लिट वर्म भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है पथोर्मिया उपरकुलेला। इसका वैज्ञानिक नाम है पथोर्मिया उपरकुलेला। यह कीट आलू के फसल को खेत में पत्तियां काटकर कंद को ग्रसित कर देती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। कंद को काटकर कंद को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। वह भंडार गृहों में इनकी जो सूड़ियाँ होती हैं कंद के अंदर घुसकर इसको खाती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? धान सफ़ेद गिटारे तो नहीं लगता, आलू में दीमक नहीं लगते, गन्ना में गंधी नहीं पायरिला लगता है, आलू में ट्यूबर मोथ लगता है, चना, हाँ ये सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चना में जो फली बेधक कीट लगता है। चना का फली बेधक कीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। फल और संबंधित कीट, चना में फली बेधक यानी पोड बोरर, कटुआ कीट या जो है कटवर्म इसे कहते हैं। धान में कौन कौन से कीट लगते हैं? गंधी बग लगता है, सैनिक कीट लगता है, टिड्डा, दीमक, हिस्पा कीट, ये सभी लगते हैं। और गन्ने में कौन कौन सा लगता है? तना बेधक यानी स्टम बोरर लगेगा, दीमक लगेगा, पायरिल्ला लगेगा, पायरिल्ला परप्यूसिला, इसमें स्टम बोरर भी लगता है और रूट बोरर भी लगता है। रूट बोरर, सूट बोरर और स्टेम बोरर तथा पायरिल्ला और दीमक गन्ने में ये सब कीट लगते हैं। आलू में कौन कौन सा लगता है? पोटैटो ट्यूबर मोथ, कटवर्म, लीफ हॉपर और हो जाएगा यह एपीलेक्ना वीटस। मूंगफली में मूंगफली का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीट है सफ़ेद गिटार यानी वाइट ग्रब और लाल मुंडली लिखा है, लाल मुंडली या भुलरी यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट भारत में किस वर्ष लागू किया गया? 1945 में, 1942 में, 1928 में, 1914 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1914 में डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट भारत में लागू किया गया। कपास की गुलाबी सूड़ी हानिकारक चरण है, कौन सा है? अंडा है या लार्वा है या प्यूपा है या एडल्ट यानी वयस्क है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर बी, लार्वा या जो उसकी सूड़ी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी शत्रु कीट है किसका है? तो भैया इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों का है कि कपास का है या भिंडी का है या चने का। तो गुलाबी कीट यानी पिंक वालवर्म, यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर, कपास का। ठीक, किस फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं उसको हम देख लेते हैं। कपास में लगता है गुलाबी कीट, सरसों में लगता है आरा मक्खी, भिंडी में फल मक्खी और चना में फली बेधक, और एक कैटरपिलर्स होता है चने का कटुआ जिसको कहते हैं, वो भी लगता है चने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नोजल खरपतवार नाशी के छिड़काव में उपयोग में लाई जाती है? कोन, इम्पैक्ट, एनुलर, फ्लैट फैन। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट फैन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरा मक्खी किस
फल का कीट या किस फसल यहाँ पे होना चाहिए? फसल का, सरसों का है, मसूर का है, कपास का है या धान का है? तो आरा मक्खी जो आप सभी लोग जानते हैं, या आरा मक्खी सरसों में लगती है। सरसों का ये प्रमुख कीट है सरसों का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। सरसों का प्रमुख कीट माहू, सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड फ्लाई या पेंटेड बग ऑफ मस्टर्ड। आ जाएंगे कपास का प्रमुख कीट आप लोग जानते हैं कॉटन लीफ रोलर है, स्पॉटेड बॉल वर्म है और पिंक वॉल वर्म है, रेड कॉटन बग है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना की फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? आपको बताना है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चने का, जिसको कटुआ कहते हैं, यह किस अवस्था पर फसल को नुकसान पहुंचाता है? जमाव की अवस्था पर, फली बनने की अवस्था पर, परिपक्व अवस्था पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको फली बनने की अवस्था पर इसका आक्रमण जो होता है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चने की सूड़ी ग्राम कैटरपिलर्स, इसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा। चने की सूड़ी मतलब यह चने की सूड़ी, जिसको फली वेधक कह सकते हैं। चने का कटुआ का वैज्ञानिक नाम होता है एग्रोटिस एप्सिलॉन होता है, और चने की सूड़ी का वैज्ञानिक नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इस कीट की सूड़ी अवस्था चने की फली के समय उसमें छेद करके घुस जाती तथा दानों को खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ने के गुच्छा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? गन्ने के तना वेधक से, गन्ने के जड़ वेधक से, शीर्ष वेधक से, उली एफिड से। तो आपको राइट बताना है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा गन्ने के शीर्ष वेधक से। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, फिर कल मिलते हैं या इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।